हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। अवधू कुदरती की गति न्यारो, रंक निवास करे वे राजा, भूपति करे भिखारी। ये ते लवंगाही फल नहीं लागे, चंदन फूल ना फूले। मत शिकारी रमे जंगल में, सिंह समुद्र ही झूले। रेड़ा रुख भया मलयागिर, चहु दिसी फूटी बासा। तीन लोग ब्रह्मांड खंड में, देखे अंध तमासा। पंगुल मेरु सुमेर उलघे, त्रिभुवन मुक्ता डोले। गूंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाशे, अनहद बानी बोले। बांधी बांधी आकाश पताल पठावे, से सरक पर राजे। कहे कबीर राम है राजा, जो कछु करे सो छाजे। इसकी मीनिंग्स, कुदरत प्रकृति, भूपति मतलब राजा, लवंगाही लौंग, मलयागिरी चंदन, रुख वृक्ष, पंगुल मतलब दिव्यांग अपंग, उल्लंघे चढ़ आना, तीन लोग पृथ्वी आकाश पाताल। अवधूत को संबोधित करते हुए कहा है कि कुदरत प्रकृति में इतनी विराटता है, उसकी ऐसी गति है कि वह रंग को राजा और राजा को भिखारी कर दे। जिस लौंग में फल नहीं लगता उसमें फल, और चंदन में फूल लगा दे। मछली का शिकार करने वाले जंगल में, और जंगल में रहने वाले शेर समुद्र में झूलने लगते हैं। रेन को चंदन बना दे, जिसमें सुगंध फूटने लगे। चक्षु विहीन व्यक्ति तीन लोग को देखने लगे। पंगु लंगड़ा मेरु सुमेरु चढ़ने लगे, और मुक्त निर्याद होकर डोलता फिरे, निर्वाध होकर डोलता फिरे। गूंगा व्यक्ति ज्ञान विज्ञान की बातें बताए, और अनहद वाणी बोलने लगे। आकाश को बांधकर पाताल भेज दे, और शेष नाग को स्वर्ग में। कबीर कहते हैं, राम ही राजा है, जो कुछ भी करे उन्हें शोभा देता है। प्रकृति में ऐसी शक्ति है कि वह असंभव को संभव बना देती है। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, क्या मैं बोलूं? हाँ जी, हो गया। हाँ जी। हाँ जी, सिंह साहब आप भी बोल दें। हाँ जी, हाँ जी। इसमें मुझे लगता है कि कबीर साहब अ, कर्ता भाव की बात कर रहे हैं, यानी कि डूअरशिप की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से। तो कुदरत की गति न्यारी, यानी कि हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक हो रहा है असल में। इट्स लाइक ए प्रोग्राम चलता है ना कंप्यूटर के अंदर, ऐसे सब सब कुछ हो रहा है। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ अपने आप चल रहा है। ये कुदरत चल रही है, कुदरत के अंदर सब जीव पैदा हो रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा, कुछ भी, सब सब कुछ अपने आप चल रहा है। तो इसमें हमारा कोई वो नहीं है, मतलब अस्तित्व नहीं है। एक तरह से हमारा जो, हम अपने को अगर अहम माने तो अहम तो वैसे भी है ही नहीं। अहम उसी को बोलते हैं जो है नहीं लेकिन लगता है कि है। तो अहम को हटाने हटाने के लिए या डूअरशिप को हटाने के लिए, ये मुझे लगता है कि उसमें यही कुछ बताया गया है। अवधु कुदरत की गति न्यारी, कुदरत वही है जो अपने आप चल रही है? उसमें सब राजा है, वो भिखारी हो सकता है, भिखारी राजा हो सकता है? कोई, सब अलग अलग है। जैसे मछली का शिकारी जंगल में जा सकता है, हो सकता सिंह जो है समुद्र में आ सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, यानी कि सब, एवरीथिंग इज जस्ट रनिंग इन ए प्रोग्राम। तो
जिसको कुछ भी नहीं पता है उसको तीनों लोक का ज्ञान हो सकता है। मतलब जो बिल्कुल चल नहीं सकता है वो पहाड़ लांग सकता है। तो गूंगा जो है वो बोध की ज्ञान की बात कर सकता है? अनहद यानी कि अनहद मतलब जो होता है ना वननेस। वननेस को क्या बोलते हैं? हाँ यही बोलेंगे, ठीक है। वननेस, अनहद, हाँ। तो बांधी आकाश पाताल शेष सरक को राजे, कहे कबीर राम है राजा सो कछु करे सो साजे। तो जो राजा, असली राजा है वो राम है? बाकी सब तो राजा से रंक भी हो जाते हैं, लेकिन वो राजा से रंक नहीं होने वाला, राम तो राजा ही रहने वाला है। तो वो असली राजा वही है जो जो अहम को हटा दे अपने आप से, यानी कि अपने आप को, मन को नामन कर दे या जीरो कर दे, है? जो भी हम बात करते रहते हैं। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि इसको थोड़ा कर्ता भाव को चैलेंज किया गया है। आई डोंट नो व्हाट, मैं ठीक बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। परफेक्ट बोला है आपने। हाँ। ठीक बोला है बिल्कुल, हाँ ठीक बोला है सिंह साहब आपने। अच्छा। ठीक बोला है बिल्कुल। हम्म। हाँ अच्छा बोला, बहुत सुंदर। हम्म। चलिए, अब कौन बोलेगा? अ, कपिल जी ने अभी एंटर किया है। विमी जी आप बोल लीजिए, फिर कपिल जी बोल लेंगे। हाँ जी, मेरे ख्याल से सिंह साहब ने जो बोला है बिल्कुल वही, कि सब कुछ मतलब इतना परफेक्टली प्रोग्राम्ड है ये पूरा, कि उसमें इंसान जो है जब वो कुछ करता है तो उसको लगता है कि भाई मैं ही मैं, वो जो मैं है, मैं और अहंकार की भावना। तो उसको ये बताने की कोशिश की है कि भाई तू एक क्या कहते हैं, एक जैसे एक चींटी मात्र भी नहीं है तो इस पूरे यूनिवर्स में, जिसका पूरा सिस्टम इतना परफेक्ट चल रहा है। सूरज उस समय निकलता है, शाम को ढलता है, मतलब जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत ही वैसे प्रोग्राम्ड है। और तू एक छोटा सा उसके अंदर एक कण से भी छोटा है, और तू कुछ करता है और अपने आप को अपने में वो अहम में घूमता हुआ कि मैंने किया। तो उससे बाहर निकालने की कोशिश है कबीर साहब की। और उसमें जब यही वो कहा है कि चक्षुविहीन व्यक्ति तीन लोग को देखने लगे, तो वही कि जैसे महाभारत में ये वो कौन था जिसकी ये संजय, संजय ने सब कुछ दिखाया। अभी एक वीडियो मैंने पीछे थोड़े दिन पहले वो देखी थी, शायद भेजी भी थी इसमें, जिसमें अमिताभ बच्चन की ये कौन बने करोड़पति में वो एक लड़की आई थी, वो वैसे नहीं जैसे देख नहीं सकती, पर स्मेल से वो उसको सब कुछ उसने पढ़ दिया। तो इतने जो ये जो, तो ये सब कुछ प्रकृति, मतलब वही वो ईश्वर का ही वो है। और मेरे ख्याल से ये हमें ज्यादा रियलाइज उस समय भी हुआ है जब कोविड के समय में, कि हम लोग वही इतना सोचने लगे, कि इंसान सोचने लगता है कि जी मैंने सब कुछ किस तरह से एकदम स्टैंड स्टिल हो गया सब कुछ। तो मतलब आप, मैं कुछ भी नहीं हूँ, और इसका एहसास मतलब वही दिलाने की कोशिश है इसमें। तो निम्न मात्र हाँ है बिल्कुल। हाँ, अभी ये चलो, ये इसके बाद में डिफाइन करती हूँ मैं। निम्न मात्र जो आप कह रही है ना विमी जी, इसको एक बार और, थोड़ा सा हल्का सा अटकाव है मुझे इसमें। चलो मैं इसके बाद बोलती हूँ, अभी कपिल जी बोलते हैं पहले। जी, आई थिंक अच्छी तरह समझाया सिंह साहब हिमी जी ने। आई थिंक कुदरत, प्रकृति में भी शायद जो एक पावर है ईश्वर की, आई थिंक वही सब चला रहे हैं। तो इसमें आई थिंक मल्टीपल चीजें बताई हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते वो हो सकता है और वो हो रहा है। और वो हमें शायद ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो मतलब शायद मैसेज ये देना चाह रहे हैं इस श्लोक में कि आप अपने में रहो सीमित, और जो कर्म है वो करते रहो। बाकी सब तो आई थिंक प्रकृति या ईश्वर
करते ही रहेंगे और रिजल्ट्स वगैरह आते रहेंगे आपके। बट मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि मतलब प्रकृति नॉर्मली हम बोलते हैं जो हमारे आसपास जो एक्चुअली एक्टिविटीज यहाँ होती हैं, वी शुड नॉट गेट अटैच्ड, बट हम वी शुड बी विद हर सेंटर ऑलवेज। तो प्रकृति और ईश्वर क्या एक है या फिर यह सेपरेट है एटलीस्ट इस श्लोक में? वो थोड़ा हमारा एक कंफ्यूजन था। हाँ, यही यही चीज तो मैं कहना चाह रही थी। ये जो विमी जी ने बोला ना कि हम जो है कण मात्र भी नहीं है कण मात्र भी नहीं है, ये नहीं सोचना। हम राजा हैं। राजा मतलब ये हो गया अहम ब्रह्मा वाली, अहम ब्रह्मास्मि की स्टेज में जाना पड़ेगा। जब प्रकृति के उसमें अहम ही बाधा होता है उसको सही से ऑपरेट करने में, अहम बाधा होता है, क्योंकि उसका क्या मान लिया उसने, वो भूल पड़ गई, उसे उस चीज की भूल पड़ गई कि मैं हूं कौन। अब वो भूल पड़ गई, उसको उसने शरीर मान लिया अपने आप को। तो कहते हैं जैसे ब्रह्म को ही भूल गया, ब्रह्म अपने आप को भूल गया। तो वो भूलने से फिर जो ये जो मशीन का हम मिस यूज करने लग जाते हैं, इस मशीन से जो हमें फंक्शन, जैसे अब मैं क्रोध कर रही हूँ तो क्रोध मैं मशीन मान के कर रही हूँ, तब तो ठीक चलेगा। मशीन ये जैसे मेरी जो वाणी है, कहाँ पर मेरे को दबाव ज्यादा डाल के बोलना है, कहाँ पर दबाव मेरे को कम डाल के बोलना है, यदि मैं पूरी अवेयरनेस में बैठी हूँ। अवेयरनेस उस चीज का नाम है कि जब मैं अपनी चेतना कॉन्शियस लेवल पर जब मैं उस मशीन को इस्तेमाल कर रही हूँ तो मेरा सब कुछ परफेक्ट चलेगा। मेरे भूलने से मेरी गड़बड़ होती है, बार बार भूलने से मैं भूल जाती हूँ। मैं अपने आप को बॉडी आइडेंटिफिकेशन कर लिया और फिर मैंने उस चीज को जो है मिस यूज करना शुरू कर दिया अननेसेसरी। जहां पर क्रोध में भी जो दो वर्ड में जो काम हो सकता था, वहां पे मैंने अननेसेसरी जो है 5 शब्दों का इस्तेमाल किया। तो इस प्रकार से जो हम अपनी इसका मशीन का जो इस्तेमाल करते हैं, तो अब जो सारी जो प्रकृति है, प्रकृति में आ जाती है रिवर, माउंटेन, माउंटेन सब आ जाता है, पशु पक्षी सब आते हैं। अब उसमें परफेक्ट सिस्टम चलता है। जहां पर मनुष्य ने इंटरफेरेंस, हमने इंटरफेरेंस जो की हुई है, उसकी वजह से सारा जो है, कहते हैं ना, गड़बड़ घोटाला जो होता है वो इसी से होता इसी से है। अब वो परफेक्ट तो चल रही है, सारी प्रकृति परफेक्ट चल रही है। अब उसमें जो ये मनुष्य है जो कॉन्शियस लेवल पर, उसी को तो ज्यादा ज्यादा चीजें चाहिए। अब ज्यादा करने से इम्बैलेंस की जो स्थिति आती है, इम्बैलेंस को जो करा है वो मनुष्य ने किया है। मनुष्य क्या चेतना है, वो मनुष्य की चेतना इंपॉर्टेंट भी है और नहीं भी है। नहीं भी इस तरीके से है, यदि वो अपनी डिमांड खत्म कर दे, जीरो कर दे, सिर्फ शरीर के उस पे आ जाए लेवल पे खाली, तो शरीर के लेवल पर तो फिर वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा ना। अब इस बैलेंस को बनाने के लिए जो हम कहते हैं ना कि विष्णु ने अवतार लिया, राम में लिया, उसमें लिया, तो इसमें कोई भी अवतार हो सकता है। कोई भी हो सकता है जिसकी मन की आकांक्षाएं पूरी हो गई, वो अवतार है उस समय। मन की जो अपनी मन की वजह से हम जो है इम्बैलेंस करते थे, अब मन ने जान लिया, मन ने ये जान लिया कि मैं कॉन्शियसनेस हूं, तो अब वो शरीर पे उतना महत्व नहीं देगा। शरीर को सिर्फ एक, जैसे कहते हैं ना, पशु भी के पास में चारा भी बहुत अच्छा पड़ा होता है, उसके मन लायक भी, तो भी वो खा के छोड़ देता है उसे। तो ये मनुष्य को करना पड़ेगा। और जब तक ये मनुष्य ये नहीं करता तो वो इम्बैलेंस की स्थिति वो पैदा करता रहता है। और फिर वो इसी कहते हैं ना, इसी प्रकृति के चक्र में फंस गया वो। तो वो प्रकृति के चक्र, प्रकृति भी मुक्त होना चाहती है, तो प्रकृति जो मुक्त होना चाहती है उसको हमने जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है ना। जैसे अब हम बॉडी को भी पकड़े हैं, शरीर जाना चाहता है, शरीर, प्रकृति अब उतनी थक गई है कि वो नहीं चाहती अब इस बॉडी में जो है वो नहीं, लेकिन कॉन्शियसनेस उसको पकड़े रखती है, पकड़े रखती है कि मैं इसको और थोड़े दिन जीवा लूं, थोड़े दिन और कर लूं, जबकि वो किसी भी काम का नहीं है, तुम्हारा शरीर किसी भी काम का नहीं बचा। लेकिन उसका मन से वो जो है उसको अटैच रखता है। तो ये मन बीच में जो ब्रिज का जो काम करता है ना, तो मन को कहते हैं, मन को ही आप आत्मा में, आत्मा आत्मा उस अवस्था का नाम है शून्यता। मतलब मन को शून्य कर लोगे तो आप जो है वो प्रकृति पूरी अपने आप ऑटोमेटिक, आपको कुछ भी करने कराने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आप मन को कंट्रोल कर लो बस। मन को अपने अंदर रूल, मतलब रूल आप करो मन को, ना कि मन आपको रूल करे। तो ये उल्टा सिस्टम जो चालू कर देते हैं, तो ये मनुष्य ने ही, अहम वृत्ति ने ही ये सारा कबाड़ किया हुआ है। तो ये चीज जो है बस बार बार ये सारे शास्त्र जो है हमें यही चीज सिखाते हैं। तो प्रकृति तो, कुदरत तो सुंदर है ही, कुदरत को जो है हमने जो है गंदा किया हुआ है। सारा मैटर में आप देखिए कि कोई भी पशु पक्षी होते हैं, कहीं भी गंदगी जो है कहीं पर भी नहीं होगी। जहां मनुष्य बैठ गया, वो अच्छे अच्छे पहाड़ सुंदर होते हैं, सब कुछ होता है, वहां पर भी जाके वो गंदगी पूरी मचाया जाता है अपने। तो ये चीज जो है हमारा ही काम है सब करने का। प्रकृति, नेचर ऐसी बनी हुई है, वो आपस में मिक्स होने के हिसाब से बनी हुई है कि जैसे कि हर चीज जो है यूज कर लेती है प्रकृति। गंद भी यूज कर लेगी, अच्छा भी, सब कुछ यूज कर जाती है। अब वो मैन मेड जो चीजें होती है वो गड़बड़ कर देती है। ये सारा खेल है।
ये जिस टाइम ये समझ में आ जाती है ना मनुष्य को, तो फिर वो बस यही चीज है, बस यही अवेयरनेस चाहिए होती है, और यही जो आत्म साक्षात्कार जिसको कहा जाता है, सेल्फ रियलाइज्ड सोल जिसको कहा जाता है, तो वही यही चीज होती है कि वो मन को अपने अंकुश में लगाए रखते हैं। जैसे कहते हैं ना, हाथी को अपना डील करने के लिए अंकुश में रखता है ना, जो उस पर सवार होता है, तो उस प्रकार से मन को हमें अपने उसमें करना पड़ता है। अब वो मन से जो है हम इतने कर्म बना जाते हैं। शास्त्रों में तो बोला है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष च, बंध और मोक्ष का कारण ही मन है। जैसे ही मन फ्री हुआ अपनी डिजायर से, तो मुक्ति हो गई। और जब मन बंधन में है, तो हम खुद वो कॉन्शियसनेस को यूज कर रहा है ना, उसको पावर को, जो सुप्रीम पावर है उसको मिस यूज कर रहा है, अहम। तो अहम बीच में से हटा, बीच में से हटाना इस प्रकार से है, उसको पूर्ण बन के हटना है। मतलब वो कहीं हट नहीं जाएगा, वो तो रहेगा ही, वो तो तत्व है, तत्व है तो जो नष्ट नहीं किया जा सकता। तो तत्व को पूर्ण उसमें मर्ज होना है, बस ये चीज करनी है। आगे होगा समझ में? हाँ जी, जरा हाँ जी, बोलिए, कोई और एक्सप्लेन बिल्कुल कीजिए। बिल्कुल, एकदम सही प्रकृति के बारे में आपने बताया है। मतलब इसका प्रकृति का असली दुश्मन तो हम ही है, सही बोला आपने बिल्कुल। जानवरों, जो बाकी जितने भी प्रजातियां हैं, या पेड़ पौधे हैं या कुछ भी, सब प्रजातियां हैं अलग अलग, वो वो सब इस प्रकृति को चला रही हैं। यानी कि अगर सपोज एक भी अगर मिसिंग हो जाए, सपोज लेट अस से एक मधुमक्खी जैसी चीज भी अगर नहीं हो, तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। कुछ कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि मधुमक्खी जो कर रही है काम, वो कोई और नहीं कर सकता है। मधुमक्खी अपना काम जब शहद बनाती है, तो वो पोलन करती है, इधर से उधर शिफ्ट करती है, उनका रिप्रोडक्शन होता है, और नए उसके फूल के फल बनते हैं। उसी फल को खा के हम सब आगे चलते हैं। यानी कि उसके बाद वो जो कुदरती वेब साइकिल चलती है, यानी कि अ, फल खाने वाले फल खाते हैं, फिर उनको दूसरा कोई खाता है, फिर दूसरा कोई खाता है, तो बाद में मिट्टी मिल जाते हैं, मिट्टी से फिर वो पेड़ में आके फिर दोबारा फल बन जाते हैं। तो ये सब कुदरत ऑटोमेटिक चला रही है। इस दोहे में भी ऐसे ही बोला गया है कि सब ऑटोमेटिक चल रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम जब कुछ करते हैं तो गड़बड़ी करते हैं। मतलब हाँ अगर हम करते हैं तो गड़बड़ी करते हैं। आपने ऐसे ही बताया अभी कि जो गड़बड़ हो रही है वो हम ही कर रहे हैं, हैं? अभी जैसे कल भी हमारी बात हुई थी, कल या परसों, कि जो 5 एक्सटेंशन हो चुके हैं अभी पृथ्वी के, इस पृथ्वी के 5 एक्सटेंशन हो चुके हैं। जो लास्ट एक्सटेंशन था मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, वो इनका था, ये जो डायनासोर्स। तो वो हुआ था, किसी ग्रह का कोई टुकड़ा आके धरती से टकराया, और धरती उस वक्त तहस नहस हो गई, यानी कि सब कुछ खत्म हो गया उसमें। तो उसमें बड़े बड़े जो डायनासोर्स थे वो तो खत्म हो गए, लेकिन छोटे छोटे चीजें रह गई हैं, छोटे पक्षी या छोटे चूहे हैं, और समुद्र के अंदर कुछ छोटे छोटे जानवर, वो बच गए। तो वो आगे जाके फिर अगेन रिप्रोड्यूस होके नए नए इवॉल्व हुए, और नए नए चीजें बनी। फिर उसके बाद इंसान आया, बाद में इंसान सबसे लास्ट में आया असल में। उससे पहले बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन वो उन्हीं में से निकला है। यानी कि कोई अलग से कोई बनाया गया इंसान को, उन्हीं में से इवॉल्व होकर निकला है। बोलते हैं चिंपांजी और ये मंकीज वगैरह उसी के अंदर से निकला है। तो ये कुदरत अपने आप ही चल रही है, इवॉल्व हो रही है। इसमें हमारा कुछ रोल नहीं है। हमारा रोल इतना है, इफ यू आस्क मी, अवर रोल इज टू बिकम गार्जियन, और बिकम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन करने के लिए। और हम उल्टा काम कर रहे हैं असल में। हम मार रहे हैं जानवरों को, या प्रजातियों को, या पेड़ पौधों को काट रहे हैं, शहर बसा रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। और वो ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सारे जितने भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, जब जितने भी क्लाउड बस्टिंग हो रही है, या भूचाल आ रहे हैं, या अर्थक्वेक हो रहे हैं, उसी वजह से हो रहा है सब। तो ये हमारा किया कराया है सब। तो इसलिए हमारा थोड़ा सा इंटरफेरेंस होने की वजह से ही आई थिंक दिस ऑल इज हैपनिंग। तो वो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि कैसे करना, इंडिविजुअल लेवल पे है। हम सारी दुनिया को तो कुछ संभाल नहीं सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं उतना हमको करना चाहिए। परफेक्ट है बिल्कुल। हाँ जी, और कपिल जी, मोना, बिम्मी जी कुछ बोलना चाहती हैं तो? आई थिंक वही आपने जो अच्छी तरह समझाया, और सिंह साहब ने भी आई थिंक रिपीट किया कि आई थिंक सेल्फ ऑब्जर्वेशन या सेल्फ अवेयरनेस में रख के एक्ट वहीं पे करें जहाँ जरूरी हो, और जो नेचर है उसके साथ खिलवाड़ ना करें। वो आई थिंक तभी आई थिंक ये सृष्टि चलेगी। मैं, अगर आप अगर ओके हो, तो मैं एक एग्जांपल बताना चाहूंगा।
अभी हमारा क्या ईयर एंड है सितंबर, ये जर्मन कंपनी है, तो हमारी कुछ 2 दिन पहले कुछ डील्स अटक गई थी कुछ 10 1 करोड़ की। और वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे कि हर डिवीजन अपना एक व्यू बताता, लीगल होगा, रिस्क होगा, मैनेजमेंट होगा। तो अगर 1 साल पहले की बात होती तो मैं एकदम पीछे पड़ के कैसे भी करके उसको क्लियर करा देता, पर मैंने वो छोड़ दिया कि भाई अगर ठीक है तो निकल जाएगा, नहीं होगा ठीक तो फिर नहीं निकलना चाहिए वो। और मैंने कुछ ही लोगों से बाहर बात की, कुछ रेफरेंसेस लिए, और वो सिर्फ मैंने एक डिस्कशन किया कुछ इंटरनल लोगों के साथ। और मतलब मेरे लिए शायद मिराकल था कि कल दोपहर को वो अप्रूवल अपने आप आ गया। ठीक है, उन्होंने इंटरनल डिस्कशन किए होंगे मैनेजमेंट ने, लीगल ने, बट मैंने कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया इसमें। सो ये मे बी शायद ये बहुत ही शायद हो सकता है डिफरेंट उदाहरण हो मेरा, बट मैं बोल रहा वही बताना चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करके अवेयरनेस में रह के अगर हम कुछ चीज़ों को छोड़ भी देंगे ना तो सही होंगी तो अपने आप होगी, नहीं होंगी तो फिर अटक ही जाएंगे। इतना ही बताना था जी। हाँ, ये तो कितना प्रैक्टिकल उस पर ले लिया ना आपने, ये बिल्कुल नॉलेज को प्रैक्टिकल जी उसमें ले जी गया आप। हाँ, तो यही तो, इसी से तो जो भी कुछ सुधार आएगा ना ये इसी वजह से ही आएगा बस। एक अवेयरनेस ही सबसे बड़ा, जैसे कहते हैं ना वो, सबसे जी बड़ी जी। चीज है। हाँ, बिम्मी बिम्मी बोल रही है। हाँ जी, बोलिए बिम्मी। हाँ, नहीं, आपने वही जो एग्जाम्पल दिया वही है ना कि आपकी इंटरफियरेंस नहीं रही, कि आप अननेसेसरी उसमें अपना जैसे पोक कर रहे हो ना, तो इंटरफियरेंस हटा दी तो अपने आप वो स्मूथली हो गया। तो वही है जो अभी यही हमने डिस्कस किया कि प्रकृति अपने हिसाब से चल रही है, ये इंसान ही हर चीज में घुस घुस के और अपना मतलब वहां पर ढूंढते हुए, वही जैसे है कि नीड या ग्रीड का फर्क ही नहीं पता, और अपना 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 कि मतलब वो मैं का वही अहंकार, मैं को ही अपना सोच रहा हूँ और कि मैं ही मैं हूँ और सब कुछ जैसे मेरे लिए ही बना हुआ है। तो उसमें ओवर यूज, मिस यूज सब कुछ हम कर रहे हैं। और तो वहीं वहां पर यदि हम एक कॉन्शियस जीवन जिए और इस इंटरफियरेंस से बाहर आ जाएं, तो और मुझे लगता है ये कल का जो हमने पढ़ा था उसका भी उससे भी लिंक्ड है कहीं ना कहीं, कि जब हम स्पिरिचुअलिज्म या अध्यात्म कहते हैं, तो आधे से ज्यादा लोग तो वही वो जो बाहरी जैसे अध्यात्म की एक तरह से उसको ओढ़कर या उसकी शॉल पहनकर एक ढोंग सा ही कर रहे हैं। और पर असली अध्यात्म तो यही है कि आप जो चीजों को अवेयरनेस। होने दो, हाँ, अवेयर होके करो, और इंटरफियरेंस मतलब इंटरफियरेंस ना हो। और वो जैसे घर में भी होता है किसी चीज में, आप जान घुस घुस के उसको वो करें तो वो, और जैसे वो जैसे कहते हैं ना, आप उसको खोदे जा रहे हो, खोदे जा रहे हो, कोई पूरे जो उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो किसी चीज को। और वही हम अपने रिश्तों में भी करते हैं, मियाँ बीवी के रिश्तों में, बच्चों के रिश्तों में, एक बात के ऊपर टक के इंटरफेरेंस कुरेदे जा रहे हैं, खुद भी कोड़ रहे हैं, दूसरे को भी कोड़ा रहे हैं, तो वो डिस्ट्रॉय हो रहा है सब कुछ। ये तो चीज जो अभी इन्होंने कपिल जी ने बोली ना, तो कपिल जी ने पता क्या बोली है ये, जैसे अब इनका कोई कंपनी का मैटर है जैसे, तो वो हम्म, अ, आध्यात्मिक वही है कि जो आध्यात्मिक लाइफ जीता है, जीता वही है हाँ, कि अब इसने अपने मन की इच्छा नहीं रखी उस समय, इच्छा नहीं हम्म रखी, वो चीज नेचर जो कराना चाहेगी वो चीज हो जाएगी, तो मन बीच में से हटा लिया ना अपना, वो चीज की है हम्म, इन्होंने। तो बस उससे अपने आप ही ऑटोमेटिकली, ये नहीं है कि वो चीज मिल गई तो इसलिए सॉल्व हो गया, यदि नहीं मिलती तो भी वो सेटिस्फाइड रहते क्योंकि उन्होंने अपना ओपिनियन फॉर्म ही नहीं किया था। हम्म। हाँ, ऐसा था ना कर्म तो। तो किया, मतलब कर्म तो करना हाँ है, पर मन को रख के कर्म नहीं करना है। हाँ मन को, हाँ हाँ, ये चीज है, बिल्कुल यही है। और वो यही बोला कि जैसे सिन भी बोला ना कि व्हाट इज सिन, तो सिन का भी यही बोला कि विच इज अननेसेसरी, जो अननेसेसरी है यदि हम उसको खत्म कर देते हैं तो हम्म, सिन से बाहर आ गए। वही चीज है, बिल्कुल, आप बस बार 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 आप देखेंगे ना, लिस्ट आपकी इतनी कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, आप बिल्कुल उस पे आ जाएंगे कि जैसे बहुत आपको जो चीजें कम लगती थी अपने लाइफ में भी, तो ऐसा लगता है कि अब वो कितनी ज्यादा है ये, ऐसी वाली फीलिंग आ जाती है। तो ये फीलिंग जब आ जाती है मनुष्य को, तो उसके हिसाब से सिन होने ही उससे खत्म हो जाते हैं। ये फीलिंग नहीं आती, मनुष्य बार बार अपूर्णता में जीता है, तो इस हम्म। कारण जो है वो सिन बनाता चला जाता है, ये चक्कर है। हाँ, ये मोना का ले लेते हैं व्यू, मोना लास्ट बोल। हाँ मोना। हाँ मोना, आप बोलिए जरा।
नहीं जी, मुझे नहीं कुछ बोलना। अच्छा, नहीं बोलना है तो बोल सकती हो, कोई ऐसा मैटर नहीं है, क्योंकि बस कंक्लूड करने से पहले है कि सबके व्यू और जो समझ कहाँ तक पहुंची, तो वो सबसे मैटर करती है। एक लास्ट सेंटेंस बोलो, फिर आपने पता चलेगा कि क्या समझी। नहीं, आपने प्रकृति के बारे में इतना वो बता दिया ना अच्छे से, वो बल्कि खुद को भी रियलाइज होता है कि हम ही वो मतलब उसमें उसको खराब करने में लगे होते हैं। मतलब प्रकृति अपने आप में इतनी वो है, वो और यही मैं चीज सुन होती रही। है ना, और ये भी होता है, पता क्या होता है, जैसे सब कुछ गंद हमारा खुद का फैलाया हुआ है, फिर उसमें हाँ ना जी। थोड़ा सा हम ना ऐसे करके वो बन जाते हैं। क्या क्या कहते हैं मिमी जी उसको, जो जैसे बड़ा वैसे बन जाएंगे, जैसे पता नहीं कौन सी वाले उस पे निकले हैं हम। तो उसमें क्या होता है, वो अहम के लिए करती है, वो भी ये नहीं पता होता है एक चीज के कारण हम दूसरी। सिंह साहब, आपने जो उसपे पोल्यूशन वाले जो ग्रुप था उसमें जो वीडियो भेजी हुई थी, वो कार के लिए, इलेक्ट्रिक कार के लिए, हाँ 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 सुनी, मेरे को तो खुद पहली बार पता चला ये, हाँ। मुझे नहीं पता था। या तो इवन वो ये, इवन हाँ इलेक्ट्रिक कार भी करती है प्रॉब्लम, बिकॉज जो जिस चीज से वो बनती है, जैसे लिथियम जो है, वो लिमिटेड है क्वांटिटी। इवन सोलार ऑल्सो, तो सोलार है, इलेक्ट्रिक है, जो भी सब चीजें जो है वो बिकॉज ऑफ लिमिटेड मिनरल्स हैं हमारे पास। ये लिथियम भी आप इसमें भी भेज धरती में दीजिएगा, लिमिटेड है। तो इस एक वाले दिन जब ग्रुप में खत्म भी हो भेज। जाएगा, जब सपोज वो लिथियम नहीं रहेगा, तो फिर क्या करेंगे? तो सबसे अच्छा तरीका, एक ही तरीका है इस कुदरत को अपने आप चलने दो, पेड़ मत काटो बस। पेड़ कटने की वजह से सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं ये, और कोई रीजन नहीं है। यानी कि हम जो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ा रहे हैं एटमॉस्फेयर में, उसी की वजह से हो रहा है। और हम क्यों कर रहे हैं ये? जैसे आप सब लोग बोल रहे हैं ना, हम जैसे कपिल जी ने बोला कि मैंने कोई चिंता नहीं की, अपने आप काम हो गया है। तो ये हमारी चिंता है, ये हमारे को गड़बड़ कराती है कि हमारी जो कुदरत है, हमारे मतलब जो प्रकृति हमारे हिसाब से चले, ये हम सोचते हैं हमेशा कि जैसे हम चाहें वैसे ही चले, तो वो हमको चिंता में कराती है। एक मेरे को याद आ रहा है अपना गुरुबानी का शब्द, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, है? यानी कि चिंता तब करो कि अनहोनी हो जाए, है? ये मार्ग संसार के नानक थिर नहीं कोई। ये जो संसार के रास्ते हैं, मार्ग हैं, उसमें कोई भी परमानेंट नहीं है, स्थिर नहीं है कोई भी। एवरीबडी इज आना जाना लगा रहता है, तो चिंता किस बात की है? तो वही समझा रहे हैं नानक, गुरु नानक की, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ये मार्ग संसार के नानक थिर नहीं कोई। तो वो है ही नहीं यहाँ पे परमानेंट स्टैब्लिश हुआ, तो क्या चिंता हाँ, करनी है? ये तो आना जाना तो लगा ही रहता है, कल कोई पैदा होता है, परसों कोई मर जाता है, कोई क्या होता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो इसमें इसमें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। तो ये हम ये भी ना भूल है सिंह साहब, ये भी हाँ। ना क्या है, जैसे मेरे को अपनी भूल पड़ गई, हम्म मैं कॉन्शियसनेस हूँ, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, तो हम्म उस चीज की मेरे को भूल पड़ गई, तो हम्म, भूल पड़ते ही जो है मेरी चिंता शुरू हो जाती है। अब या उसमें कह रहे हैं नेचर, नेचर परिवर्तनशील है, अब नेचर में मैं परमानेंसी ढूंढ रही हूँ, हम्म बस वो भूल का कारण है, इसीलिए तो वो बार बार बोले ना, निरंतर स्मरण, निरंतर, निरंतर स्मरण जो करना पड़ेगा। चलिए, बहुत सुंदर आज का सेशन, बिल्कुल। चलिए खत्म करते हैं आज का। जय श्री कृष्णा। ओके जी, जय श्री कल का जय कृष्ण। श्री कल जय का श्री कृष्ण। लिंक कृष्ण। कल का लिंक सुरेश जी को भेजना है हाँ, मैंने भेज दिया है उसमें, सैटरडे का ना। ग्रुप में। हाँ जी, हाँ जी। मैंने अभी ग्रुप में डाल दिया है, आप वो वाला भेज देना। हाँ, तो इसका वो टाइम लिमिट नहीं होगा ना? नहीं नहीं, नो जैसे। टाइम, इसीलिए मैं वो सैटरडे को लगाते हैं ना वो। पर लास्ट टाइम क्या हाँ हो गया था, मैं कहीं बाहर चला गया था, इसलिए हाँ थोड़ा जी, हाँ हाँ। प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, तो वो मैं भेज देती हूँ उनको। हाँ जी। वो वाला भेज दिया, ओके, मैंने ग्रुप में डाल दिया। ओके जी, ओके जय जी। ठीक है जी, जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री